आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कोचिंग एजुकेशन एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप सभी को पता है कि इंडिया में 25 करोड़ तक स्टूडेंट्स हैं, 25 करोड़ के लगभग स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। एक पूरा कंट्री अपने आप में स्टूडेंट्स की इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एजुकेशन एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और कोचिंग एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ट्यूशन बोलते हैं, है ना। कोचिंग को बिहार यूपी में कोचिंग बोलते हैं, अदर स्टेट में ट्यूशन वगैरह भी बोलते हैं। तो ट्यूशन एजुकेशन एप्लीकेशन के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस एप्लीकेशन की ज़रूरत ही क्या है मार्केट में। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्यूशन करते हैं। नॉर्मली स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि एक क्लास में 100, 150, 200, 300 बच्चे रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है और ज़रूरी नहीं है कि वो जो पढ़ा रहा है सभी बच्चों तक पहुँच जाए आवाज़ उसकी, या फिर वो जो समझा रहा है सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, ठीक है। उनके एरिया में नियर बाय जो ट्यूशन रहता है वहाँ पर भेजते हैं स्टडी करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस। आजकल तो ट्यूशन ऑनलाइन भी हो रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ट्यूशन एजुकेशन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है और कोचिंग सेंटर वाले इससे बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। कोचिंग सेंटर वालों के, हालांकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं। उनके प्रॉफिट के बारे में मैंने समझा, उनके बारे में बहुत डिटेल मैंने जानकारी निकाली कि ये लोग मतलब एक तरफ से देखा जाए ना, कोचिंग सेंटर एक अपने आप में एक छोटा स्कूल है। तो यहाँ पे आप स्कूल्स मतलब सारी फैसिलिटीज दे सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और एप्लीकेशन के जरिए तो बहुत ज़्यादा कर सकते हो। अब इन इंडस्ट्री को, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, ट्यूशन इंडस्ट्रीज हैं, इन लोगों को एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इन लोगों को एप्लीकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि डिजिटल हो रहा है अपना इंडिया। और आप अगर एक कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हो तो आपको यह भी पता होगा कि उन्हीं बच्चों में से कोई अगला एक स्टूडेंट नेक्स्ट कोचिंग सेंटर जरूर खोलेगा, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे डिवाइड हो रहे हैं। तो आप सिर्फ एक स्टेट को कवर ना करके, एक एरिया को कवर ना करके, आप पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हो अगर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। देखो क्या होता है ना, ट्यूशंस हर साल में बच्चा 2 बार कम से कम बदल लेता है। अगर एक सर के पास पढ़ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद जरूर ट्यूशन बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छा चाहिए, ठीक है। तो सबका पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जो मैं समझा रहा हूं मेरे से भी अच्छा कोई समझा सकता है, या फिर मैं किसी और से भी अच्छा समझा पा रहा हूं आपको। तभी आप मेरे वीडियो पे 2 मिनट 36-37 सेकंड तक अगर आप टिके हो, मतलब मैं दूसरों से अच्छा समझा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक एरिया को टारगेट ना करके, आप एक स्टेट को टारगेट ना करके, आप पूरे इंडिया, पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हो एप्लीकेशन के जरिए। अब एप्लीकेशन के जरिए टारगेट भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ला सकते हो, और उनको एक ही बार में आपके प्री रिकॉर्डेड कॉन्टेंट, अब मान के चलिए कि आज आपको अपने ट्यूशन में छुट्टी करनी है, लेकिन आप चाहते नहीं कि मेरे बच्चे मतलब मैं एब्सेंट रहूं पर मेरे बच्चों को मैं प्रेजेंट दिखूं, तो वहां पे आप प्री रिकॉर्डेड जो कॉन्टेंट है, आपके प्री रिकॉर्डेड क्लासेस को आप चला के उनको सिखा सकते हो। ये फायदा रहता है ट्यूशन एप्लीकेशन का। और ट्यूशन एप्लीकेशन को कोई भी बना सकता है। ट्यूशन एप्लीकेशन, कोचिंग इंडस्ट्री, ये सब एक बिजनेस है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन, आप एक बहुत वेल एजुकेटेड हो, आपको एक सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज है तो सिर्फ आप उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप कोचिंग सेंटर चला सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। कोचिंग सेंटर अपने आप में एक छोटा स्कूल, अपने आप में एक छोटा बिजनेस है। छोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल का एक्चुअल में भी बिजनेस है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, मैंने तो कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे भी देखे हैं जहां पे सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बैचेस चलते रहते हैं। ए बैच, बी बैच, सी बैच चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में, स्कूल का टाइमिंग फिक्स रहता है भाई 10 से 4, 10 से 2, लेकिन कोचिंग का नहीं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कोचिंग के बैचेस वगैरह चलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। अब इसे चलाने के लिए आप, अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हो तो आप जो सर टीचर्स रहते हैं आप उनको हायर कर सकते हो, उनके प्री रिकॉर्डेड, उनको जो कंटेंट है उनका रिकॉर्ड करके आप स्टूडेंट के सामने सर्व कर सकते हो, या फिर लाइव क्लासेस आप डाल सकते हो। कोचिंग इंडस्ट्री में या फिर कोचिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स डाले जा सकते हैं स्टूडेंट के लिए। उनके लिए कंटेंट दे सकते हो, नोट्स दे सकते हो, प्लस एग्जाम्स की तैयारी आप करा सकते हो, क्विज दे सकते हो, उनको फुल प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। और कोचिंग सेंटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 तक के बच्चे के लिए रहता है, फिर 12 तक के बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर और भी अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये आप किसी भी वे में, जो आपको लगता है कि मुझे अगर इस बिजनेस में आना है, तो आप एक टारगेट करो कि आपके टारगेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं, क्या
वो हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम जेई NET इन सब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स आपके जो 10 बिलो 10th हैं, यानी वो सिर्फ अपने एरिया वाइज अपने सर को ढूंढते हैं जो उनके फेवरेट सर रहे होंगे या फिर जो अच्छा पढ़ाता होगा वहाँ पे। आपके टारगेटेड स्टूडेंट्स को आपको पहले फाइंड करना है, उसके बाद में उन टारगेटेड स्टूडेंट्स के लिए आपको एप्लीकेशन बनाना है, फीचर्स भर भर के डालने हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों कॉस्ट के ऊपर कि ऐसे एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहता है। अगर मैं ऐसे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की कॉस्ट बोलूं तो अगर ये बेसिक एप्लीकेशन है, यानी कि कंटेंट है, क्विज है, आप प्री रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हो, लाइव क्लासेस है, हालांकि लाइव में थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा इसलिए लाइव को मैं साइड रखता हूं, कंटेंट, क्विज, उनके जो एग्जाम की उसकी तैयारियां, नोट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करना, इसके लिए आप ये कह सकते हो कि लगभग 1 से 1.5 लाख के खर्चे में बन जाएगा। जब लाइव क्लासेस ऐड हो जाता है, यहाँ पे सर्वर का खर्चा भी बढ़ जाता है, थोड़े बहुत उसमें और इंप्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं, तो ये 2 से 2.5 लाख के आसपास चला जाता है। अब अगर आपको और भी एक्स्ट्रा इसमें फंक्शनैलिटी चाहिए, यानी कि पैनल चाहिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए अलग पैनल मिले, स्टूडेंट्स के लिए अलग से पैनल मिले, ये सारी फंक्शनैलिटी अगर आपको चाहिए तो अराउंड 4 लाख 5 लाख तक चला जाता है कॉस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के एप्लीकेशंस के टेम्पलेट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो एक बार आप डेवलपर से जिस भी कंपनी के पास आप जा रहे हो, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे भी कॉल कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी फीचर्स डालने इसमें, जो मैंने बताया बहुत बेसिक फीचर है, बहुत ज़्यादा फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, और भी टीचर्स को वेंडर बना के आप उसमें उनको ऑफर दे सकते हो कि वो भी अपने कोर्स को यहाँ पे सेल करें। अच्छे जिनकी मतलब जिनकी फेस वैल्यू है उनको आप अपने एप्लीकेशन पे ला सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अर्निंग तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हो, नहीं भी चलाते तो आप अपने आसपास पता कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है इसमें। ठीक है, इसलिए अर्निंग की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। हाँ, अगर अर्निंग आपको जाननी है तो मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना, या फिर अगर आपको ये एप्लीकेशन बनाना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो सारी चीज़ें, तो ये अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो चाहते हैं कि उनके जो सर हैं उनके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं ताकि वो घर पे बैठ के पढ़ सकें। या फिर अगर आप एक सर हो तो ज़रूर आपको एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई फ्रेंड कोचिंग क्लासेस चलाता है तो उसके बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए और उसे ये वीडियो शेयर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।